लोकसभा टिकट को लेकर बिहार के सीवान जिले में बड़ा ड्रामा चल रहा है। सीवान की सीट एनडीए में जेडीयू की झोली में गई है, तो एक बार फिर वर्तमान सांसद कविता सिंह को टिकट दिए जाने की चर्चा तेज होने लगी है। इस चर्चा के बीच जेडीयू से रमेश कुशवाहा, खान सर, हेम नारायण शाह, अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे के नाम को लेकर भी तरह तरह के कयास लग रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि ज्यादातर जानकारों का मानना है कि सीवान लोकसभा की सीट से कविता सिंह को टिकट मिलने की संभावना कम है। वहीं रमेश कुशवाहा के टिकट दिए जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। इस समीकरण के बीच गोपालगंज के हथुआ से विधायक रहे रामसेवक सिंह के भी सीवान से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सीवान की जिला परिषद की संगीता यादव के नाम की भी चर्चा चल रही है। वहीं जेडीयू से अनीता सिंह को भी उम्मीदवार बनाए जाने की अलग अलग रिपोर्ट में चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए 7 राजपूत उम्मीदवार को टिकट देने की योजना पर काम कर रही है। इसी के तहत बीजेपी ने 5 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो जेडीयू पर भी 2 उम्मीदवार को टिकट देने का दबाव है। लोजपा एक भी राजपूत उम्मीदवार को टिकट देने के मूड में नहीं है। इस परिस्थिति में सीवान लोकसभा सीट पर जेडीयू किसी राजपूत उम्मीदवार को मौका दे सकती है। हालांकि अब तक इन सब नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। इसका फैसला होली के बाद होने की उम्मीद है। इधर सीवान बीजेपी के नाराज नेता और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महागठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे पहला नाम आरजेडी की हिना साहब का है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने वैसे तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि राजद उन्हें मना लेगी और टिकट हिना साहब को ही मिलेगा। इसके अलावा राजद से एक अन्य नाम अवध बिहारी चौधरी का है। वह पिछले महीने तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। अवध बिहारी चौधरी सीवान सदर से विधायक हैं और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी इन्हें सीवान से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर यह सीट महागठबंधन के माले के खाते में जाती है तो अमरनाथ यादव कैंडिडेट होंगे। वह दरौली से पूर्व विधायक हैं और इलाके से विपक्ष के नेताओं में इनका नाम काफी जाना माना है। हालांकि ऐसी स्थिति में हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और इसका बड़ा असर महागठबंधन के मुसलमान वोट बैंक पर पड़ेगा। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू की कविता सिंह ने बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। कविता सिंह को जहां 4,48,000 के करीब वोट मिले थे, वहीं हिना साहब को 3,31,000 के करीब वोट मिले। माले के अमरनाथ यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में कविता सिंह और हिना साहब की राजनीतिक लड़ाई को भगवा बनाम बुर्का की लड़ाई कहा गया था। हिना साहब जहां बुर्के में प्रचार करती थी, वहीं एनडीए उम्मीदवार कविता सिंह को भगवा दल का प्रतिनिधि कहा गया था।